गांव के बाजार में हर शाम अर्जुन का मटन करी वाला ठेला लोगों से भर जाता था। गरम रोटियों और मसालों की खुशबू दूर तक फैल जाती। अरे वाह अर्जुन, आज तो खुशबू पहले से भी ज्यादा आ रही है। चाचा, आज नए मसाले डाले हैं, पहले आप चखिए। बेटा, खाना तो तू दिल से बनाता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, आधे गांव को मुफ्त में खिलाकर तेरा खर्च कैसे चलता है? जिस दिन लोगों के चेहरे पे खुशी दिखनी बंद हो जाएगी, उस दिन ये ठेला भी बंद हो जाएगा। पास खड़े लोग अर्जुन की बातें सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन सबके मन में वही सवाल रहता। भाई सच बता, कहीं छुपा खजाना तो नहीं मिल गया? अगर मिल भी गया हो तो क्या तू हिस्सा लेने आया है? हिस्सा नहीं, राज जानना है। राज जानकर करेगा क्या? मटन करी खा और खुश रह। ठेले पर हंसी गूंज उठी, लेकिन विवेक के मन में शक बढ़ता जा रहा था। अगले दिन शाम को ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ थी। तभी एक बड़ी गाड़ी बाजार के पास आकर रुकी। उसमें से महेश नाम का आदमी उतरा। तुम ही हो अर्जुन? जी भाई, बैठिए, अभी गरम मटन करी देता हूँ। मैं खाने नहीं आया, मैं ये देखने आया हूँ कि मुफ्त का ये तमाशा कैसे चलता है। भीड़ अचानक शांत हो गई। कई लोग महेश की तरफ देखने लगे। इसमें तमाशा क्या है भाई? भूखे को खाना दे देता हूँ बस। दुनिया में कोई बिना मतलब इतना अच्छा नहीं होता। साहब, आपने खाना चखा भी नहीं और पहले से फैसला सुना दिया। फैसला नहीं, अनुभव बोल रहा है। मुफ्त चीजों के पीछे हमेशा कोई चाल होती है। लोग धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। बात तो सही कह रहा है। हाँ, आखिर इतना पैसा आता कहाँ से है? अगर किसी को भरोसा नहीं तो मत खाइए, लेकिन आज तक किसी ने मेरे खाने की शिकायत नहीं की। आज तक नहीं की, कल कर देंगे। महेश हंसता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही माहौल बदल चुका था। देखा अर्जुन, अब लोग सच में शक करने लगे हैं। लोगों का काम है सोचना, मेरा काम है खाना बनाना। लेकिन कब तक? एक दिन सब जवाब मांगेंगे। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी नजर ठेले के पीछे टंगी पुरानी तस्वीर पर गई। तो हर बार उस तस्वीर को क्यों देखता है? क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी उसी तस्वीर से जुड़ी है। मतलब ये कि इस मटन करी के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं, एक वादा छुपा है। विवेक की आंखें हैरानी से फैल गईं। कैसा वादा? अगर सच सुनना है तो कल रात चौपाल पर आ जाना। कल सबको सब पता चल जाएगा। ये बात पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन हर कोई सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा था। आखिर अर्जुन अपनी मटन करी का कौन सा राज बताने वाला है? अगली शाम चौपाल पर पूरा गांव जमा था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी नजर सिर्फ अर्जुन पर थी। आज सच पता चल ही जाएगा। देखना, जरूर कोई बड़ा खेल निकलेगा। अर्जुन शांत खड़ा लोगों की बातें सुन रहा था। भाई, अभी भी वक्त है। अगर नहीं बताना चाहता तो मत बता। नहीं विवेक, अब ये बोझ अकेले नहीं उठाया जाता। कुछ देर बाद गांव का मुखिया आगे आया। अर्जुन, पूरे गांव के सामने सच बता दे। आखिर तू इतने सालों से मुफ्त में मटन करी क्यों बांट रहा है? चौपाल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धीरे से गहरी सांस ली। आज से 5 साल पहले मैं ऐसा इंसान नहीं था जैसा आज हूं। लोग ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। फिर क्या हुआ? एक रात एक बूढ़ा आदमी होटल के बाहर बैठा था। उसने मुझसे बस एक गिलास पानी मांगा। अर्जुन की आवाज भारी होने लगी। लेकिन मैंने उसे भगा दिया, क्योंकि मालिक ने कहा था कि मुफ्त में कुछ मत देना। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अगली सुबह पता चला कि बूढ़े व्यक्ति की रात के दौरान प्यास से मौत हो गई थी। चौपाल में अचानक सन्नाटा फैल गया। हे भगवान! उस दिन पहली बार मुझे अपने पैसों से नफरत हुई। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन इसका इस ठेले से क्या संबंध है? अर्जुन की आंखें नम हो गईं। मरने से पहले उस बूढ़े आदमी ने एक बात कही थी, जिस दिन तू भूख समझ जाएगा, उस दिन इंसान बन जाएगा। कई लोगों की आंखें झुक गईं। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी
गांव वापस आया और ये ठेला शुरू किया। मैंने कसम खाई कि मेरे सामने अब कोई भूखा प्यासा नहीं सोएगा। लेकिन इतना खर्चा? मैं दिन में बड़े होटलों के लिए मसाले तैयार करता हूँ, जो कमाता हूँ उसी से ये ठेला चलता है। भीड़ में हलचल होने लगी। कई लोगों के चेहरे पर शर्म दिखाई देने लगी। तभी पीछे से ताली की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। महेश मुस्कुराता हुआ खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वाह अर्जुन वाह, कितनी सफाई से बोल दिया। लोग फिर से हैरान हो गए। अब क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत ये है कि अर्जुन ने गांव वालों से सबसे बड़ा सच छुपाया है। बस महेश, अब और नहीं। क्यों? डर लग रहा है कि लोग असली चेहरा देख लेंगे? अर्जुन पहली बार घबराया हुआ दिखाई दिया। साफ साफ बोलो, आखिर बात क्या है? ठीक है, तो सुनो। 5 साल पहले जिस आदमी की मौत हुई थी, वो कोई गरीब भिखारी नहीं था। सबकी सांसें रुक गईं। वो मेरा पिता था। पूरा चौपाल स्तब्ध रह गया। विवेक अवाक खड़ा अर्जुन को देखने लगा। क्या? मेरे पिता करोड़पति थे। पहली बार उस शहर में बिजनेस डील के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने मेरे पिता को बेरहमी से मारा। उनका बैग, पैसे, मोबाइल सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उनके जूते तक ले गए। हे भगवान! वो घायल हालत में पूरी रात सड़कों पर भटकते रहे। लोग उन्हें भिखारी समझकर दूर भगा रहे थे। महेश की आवाज टूटने लगी। फिर आखिरी उम्मीद लेकर वो अर्जुन के रेस्टोरेंट पहुंचे, क्योंकि उन्हें लगा वहां कम से कम पानी मिल जाएगा। महेश गुस्से से अर्जुन की तरफ देखने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से अर्जुन से सिर्फ 1 गिलास पानी मांगा था। पूरा चौपाल खामोश हो गया। लेकिन इसने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अर्जुन शर्मिंदगी से कुछ ना बोल पाया। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, तब मेरे पिता मर चुके थे। हे राम! पुलिस वाले बता रहे थे कि मरते वक्त भी उनके होंठ खुले हुए थे, जैसे आखिरी सांस तक उन्हें उम्मीद थी कि कोई उन्हें पानी दे देगा। जब मुझे ये सब पता चला, तब तक अर्जुन शहर छोड़कर भाग चुका था। सालों तक हर शहर और होटल की खाक छानने के बाद आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। जब सुना कि ये गांव में कोई मुफ्त खाना खिला रहा है, तो समझ गया कि ये वही है। मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच ही गया। अर्जुन, क्या ये सब सच है? हाँ, ये सच है। मैंने उस रात सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा था, मैंने अपनी इंसानियत भी मार दी थी। पूरा चौपाल खामोश था। महेश की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। अर्जुन सिर झुकाकर खड़ा था। मेरे पिता पूरी रात पानी के लिए तड़पते रहे और तूने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। गुस्से में महेश अर्जुन की तरफ बढ़ा, लेकिन मुखिया बीच में आ गया। बस महेश, पिछले 5 साल से ये आदमी हर दिन अपने गुनाह की सजा भुगत रहा है। जब गांव में कोई भूखा सोता था, तब यही अर्जुन खाना लेकर पहुंचता था। मेरे बच्चे की दवाई के पैसे भी इसी ने दिए थे। पिछली सर्दियों में पूरे गांव को कंबल बांटे थे इसने, बिना अपना नाम बताए। इसने कभी किसी से बदले में कुछ नहीं मांगा। महेश चुप हो गया। पहली बार उसने अर्जुन की आंखों में डर नहीं, पछतावा देखा। मैंने होटल छोड़ दिया, क्योंकि उस सुबह जब पुलिस तेरे पिता की लाश उठा रही थी, तब भी उनका मुंह खुला था, जैसे आखिरी सांस तक पानी का इंतजार कर रहे हो। अर्जुन रो पड़ा। अगर हो सके तो मुझे सजा दे दे महेश। महेश की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं अर्जुन, आज अगर मैं तुझे मार दूं, तो मेरे और तेरे बीच फर्क क्या रहेगा? महेश को भी एहसास हो गया था कि अर्जुन भी पछतावे में जी रहा है। मैं सिर्फ तुम्हें ऊपर वाले की खातिर माफ कर रहा हूँ। मैं अपनी अंतिम सांस तक जनता की सेवा करता रहूंगा। कुछ देर बाद चूल्हा फिर जल उठा। गांव वाले फिर अर्जुन के ठेले के आसपास खड़े थे, लेकिन इस बार वहां सिर्फ मटन करी नहीं, इंसानियत भी बांटी जा रही थी।